क्या भगवान अपने भक्तों के पास शीघ्र से आते हैं या देरी से आते हैं? गज ने पुकारा तो नंगे पांव धाए हो। गज ने पुकारा तो आधे नाम आए हो। ये तो भागवत जी का प्रसंग इस ओर संकेत नहीं करता है कि भगवान देरी से आते हैं। कल के प्रसंग में ठाकुर जी कह रहे हैं, जब भी मेरा भक्त मुझे बुलाएगा मैं वही हूँ। इसका मतलब वो वही मुझे तुरंत पाएगा। ऐसा कहीं देरी की बात नहीं कर रहे। एक क्षण की भी देरी, ये सांसारिक दृष्टि से भले एक क्षण की देरी हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ठाकुर जी के आने में एक क्षण की भी देरी नहीं होती है। सबरी जी के प्रसंग में आता है कि सबरी जी को 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद, भजन करने के बाद, साधना करने के बाद उनको भगवत प्राप्ति हुआ था। ये तो अलग प्रश्न है। इसमें तो भगवान ने आने में देरी नहीं करी है। ये तो सबरी जी का ही साधना काल है। जब वो साधना काल पूरा हुआ तो ठाकुर जी ने दर्शन दिया। महाराज मुचकुंद और उनके रूप में नरसिंह मेहता, मुचकुंद के रूप में ठाकुर जी को, ठाकुर जी की ने बहुत जीवन के अंतिम क्षणों में दर्शन दिया। लेकिन नरसिंह के रूप में ठाकुर जी ने बचपन में ही दर्शन दे दिया। तो कैसे कहा जाए कि ठाकुर जी देर से दर्शन देते हैं? कहीं कोई प्रसंग ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि ठाकुर जी देर से दर्शन दे। हाँ, एक बात हो सकती है कि हमारी साधना पूरी नहीं हो, हमारे साधना में समय लगे, विलंब हो जाए तो बात अलग है। लेकिन ठाकुर जी विलंब से दर्शन दें, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हमको तो लगता है कि कहीं कहीं ठाकुर जी बिना बुलाए हुए आ जाते हैं। बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं महाराज कि जहाँ ठाकुर जी बिना बुलाए हुए एकदम बड़े आराम से पहुँचे हैं और उन्होंने भक्त को दर्शन दिया है। भक्त रैदास इनके जीवंत प्रमाण हैं। ये रैदास जी ने भगवान को बुलाया नहीं था, ठाकुर जी ही 2-3 बार आए हैं। तो कैसे कहा जाए कि ठाकुर जी के आने में विलंब होता है? एकनाथ जी बचपन से ही इनका ये आध्यात्मिक जगत से लगा, गुरु में दृढ़ आसक्ति। ऐसे एकनाथ जी का चरित्र है, ऐसी दृढ़ आसक्ति इनकी, और इसका फल उनको बहुत मीठा मिला है आगे के जीवन में जब वो बड़े हुए। ठाकुर जी ने पग पग पर उनको दर्शन दिया है, पग पग पर उनको अपने दर्शन का अनुभव कराया है। कैसे कहा जा सकता है? ठाकुर जी को दोष कैसे दिया जा सकता है? हाँ, दोष देना हो तो स्वयं अपने को देना। ठाकुर जी को हम दोष नहीं दे सकते।
इसीलिए मेरे भाई, आ, हम अपने भजन को अपनी साधना को धारदार बनाएं, और ऐसा धारदार बनाएं कि ठाकुर जी को गज गज के गज की तरह नंगे पांव आना पड़े, और ये आधे नाम से आना पड़े। और यही भजन की पूर्णता है। घुट घुट करके जीना, घुट घुट करके मरना, ये ऐसा कोई जीवन नहीं कहा जा सकता। जीवन तो वो है कि ठाकुर जी को ये आँख देखते रहे, और उन्हीं को देखते देखते ये शरीर पूरा हो जाए। जैसे भीष्म पितामह जी कहते हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। नारायण, धन्यवाद।